भारत एक ऐसा देश जिसने केवल सभ्यता और संस्कृति ही नहीं दी, बल्कि युद्धों के माध्यम से अपनी वीरता, रणनीति और साहस की अमिट छाप भी छोड़ी। हर युग में हर साम्राज्य ने अपने समय की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, कभी स्वतंत्रता के लिए, कभी सत्ता के लिए, तो कभी धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए। आज हम बात करेंगे भारत के 10 महानतम युद्धों की, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल दी। कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत। कुरुक्षेत्र का युद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध और महान युद्ध माना जाता है। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के अधिकार को लेकर लड़ा गया। लगभग 18 दिनों तक चले इस युद्ध में पूरे आर्यावर्त के महान योद्धा शामिल थे। अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु जैसे वीरों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर इस युद्ध में धर्म, कर्म और जीवन का गूढ़ संदेश देने वाले श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। यह युद्ध केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम था। अंततः पांडवों की विजय हुई, लेकिन मानवता को एक गहरी सीख मिली कि लोभ, अहंकार और अन्याय अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं और धर्म की ही सदा विजय होती है। कलिंग का युद्ध, अशोक महान। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और स्वतंत्र राज्य कलिंग, वर्तमान ओडिशा के बीच हुआ था। कलिंग साम्राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था, और यही कारण था कि वह मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं आना चाहता था। अशोक ने अपने साम्राज्य को दक्षिण दिशा में विस्तार देने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध की परिणति अत्यंत भयावह रही। लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। चारों ओर लाशें, खून और तबाही देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो उठा। युद्ध के बाद जब उन्होंने विनाश का दृश्य देखा तो उनके मन में गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने शिलालेखों में लिखा कि युद्ध में जो पीड़ा मैंने देखी, उसने मुझे सदा के लिए बदल दिया। यही वह क्षण था जब सम्राट अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया और धर्म विजय का मार्ग चुना। कलिंग का युद्ध केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में मानवीय परिवर्तन और करुणा का प्रतीक बन गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। ये युद्ध दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान और अफगान शासक मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। गौरी ने भारत पर आक्रमण कर तराइन, यानी वर्तमान हरियाणा के पास, चौहान की सेना से टक्कर ली। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूतों की विशाल सेना ने वीरता और संगठित रणनीति से युद्ध लड़ा। इस युद्ध में गौरी की सेना पराजित हुई और स्वयं मोहम्मद गौरी घायल होकर युद्ध क्षेत्र से भागा। ये युद्ध भारतीय स्वाभिमान और सैन्य कौशल का प्रतीक माना जाता है। हालांकि गौरी ने 1 वर्ष बाद बदले की भावना से तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा, 1192 ईस्वी, जिसमें उसने पृथ्वीराज को पराजित किया और भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को मुगल शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोधी की विशाल सेना में लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 से अधिक हाथी थे, जबकि बाबर की सेना मात्र 12,000 सैनिकों की थी। लेकिन बाबर ने आधुनिक तोपखाने, आर्टिलरी और नई युद्ध रणनीतियों जैसे तुलुगमा और अराबा का प्रयोग किया। तोपों की गड़गड़ाहट और रणनीतिक चालों के आगे लोधी की सेना बिखर गई। युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने आने वाले 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और संस्कृति को प्रभावित किया। पानीपत का ये युद्ध भारतीय इतिहास में मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर संक्रमण का प्रतीक माना जाता है।
हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के वीर राजा महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी नामक स्थान पर लड़ा गया। अकबर की ओर से आमेर के राजा मान सिंह सेनापति थे। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अद्भुत वीरता दिखाई। युद्ध अत्यंत भीषण था। तलवारों की टकराहट और रणभूमि की धूल में इतिहास लिखा जा रहा था। संख्या और साधनों में कमजोर होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हार नहीं मानी। चेतक के बलिदान की कथा आज भी अमर है। यद्यपि ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और प्रतिरोध की भावना को सदियों तक जीवित रखा। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय वीरता का प्रतीक बन गया। तलीकोट का युद्ध 1565, विजयनगर बनाम दक्कन सल्तनत। तलीकोट का युद्ध दक्षिण भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक था। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार के संयुक्त मोर्चे के बीच लड़ा गया। विजयनगर की ओर से राजा अलिया राम राय ने नेतृत्व किया, जबकि दक्कन सल्तनतों की सेनाओं ने मिलकर इस शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी। प्रारंभ में विजयनगर की सेना को बढ़त मिली, परंतु युद्ध के दौरान रणनीतिक विश्वासघात और मुस्लिम सेनाओं के संयुक्त आक्रमण से राम राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद विजयनगर की सेना बिखर गई और विजयनगर नगरी को लूटा और नष्ट कर दिया गया। इस युद्ध ने दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य की शक्ति को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। तलीकोट का युद्ध भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी मोड़ माना जाता है, जिसने मध्यकालीन भारत की राजनीतिक दिशा बदल दी। प्लासी का युद्ध 1757, सिराजुद्दौला बनाम रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने सेना का नेतृत्व किया, जबकि सिराजुद्दौला की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन नवाब के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर लिया और युद्ध के दौरान विश्वासघात किया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इस जीत के बाद अंग्रेजों का प्रभाव बंगाल में स्थापित हो गया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में नींव रखने वाला पहला बड़ा कदम था। इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ये भारत के इतिहास के सबसे भीषण और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। मराठा सेना का नेतृत्व पेशवा के भाई विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ ने किया, जबकि अब्दाली के साथ कई भारतीय शक्तियां जैसे अवध का नवाब और रोहेला सरबार जुड़ गए थे। यह युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ, जहां दोनों पक्षों के लाखों सैनिक आमने सामने थे। प्रारंभ में मराठों ने साहसपूर्वक युद्ध किया, लेकिन आपूर्ति की कमी, रणनीतिक भूलों और धोखे के कारण अंततः उन्हें भारी पराजय झेलनी पड़ी। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, जिससे उत्तर भारत में मराठों का प्रभुत्व समाप्त हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का मार्ग खुल गया। सिपाही विद्रोह 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय इतिहास का महान अध्याय है, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अन्यायपूर्ण नीतियों, धार्मिक हस्तक्षेप और सैनिकों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ फूटा। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई, जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। जल्द ही ये आग दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर तक फैल गई। बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने अदम्य साहस दिखाया। यद्यपि ये विद्रोह अंततः असफल रहा, परंतु इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी और स्वतंत्रता की चेतना पूरे देश में फैला दी।
1857 का ये संग्राम भारत की आज़ादी की नींव रखने वाला प्रथम कदम था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। भारत पाक युद्ध 1971, बांग्लादेश का निर्माण। 1971 का भारत पाक युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक अध्याय है। ये युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ा गया था। पाकिस्तान के दमनकारी रवैये के कारण लाखों बंगाली शरणार्थी भारत आ गए। मानवता के इस संकट में भारत ने हस्तक्षेप किया। दिसंबर 1971 में युद्ध छिड़ा, जिसमें भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर जबरदस्त जीत हासिल की। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। लगभग 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। इस ऐतिहासिक विजय के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत ने अद्भुत रणनीति और साहस का परिचय दिया। ये युद्ध न केवल सैन्य दृष्टि से, बल्कि मानवीय और राजनीतिक दृष्टि से भी भारत की महान विजय का प्रतीक है। भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं, ये त्याग, साहस और आदर्शों की परंपरा है। हर युद्ध ने हमें सिखाया कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि आत्मा और आदर्शों से बनता है। अगर आपको भारत की इस वीर गाथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक सफर के लिए भारत का इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।